हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित कुमार द्विवेदी आज आपके बीच उपस्थित हूँ एक नए टॉपिक के साथ जिसका नाम है टोक्यो ओलंपिक 2020। जैसा कि आप सबों को मालूम है, चाहे वो स्टेट पीसीएस हो, रेलवे हो, एसएससी अथवा अन्य वनडे एग्ज़ाम, उन सब में खेलों से रिलेटेड एक दो क्वेश्चन आने की संभावना हमेशा रहती है, जिसमें से ओलंपिक बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि अभी रिसेंट में हुआ है। तो चलिए ओलंपिक के बारे में शुरू करते हैं। ओलंपिक का इतिहास। सबसे पहले हम ओलंपिक के इतिहास के बारे में जानेंगे। तो माना यह जाता है कि इन खेलों की शुरुआत 776 ईसा पूर्व एथेंस से हुई थी। विश्व के पहले आधुनिक ओलंपिक खेलों का आयोजन, अगर हम जो आधुनिक अभी जो ओलंपिक खेल हो रहे हैं उनकी बात करें तो 1896 में सबसे पहले शुरू किया गया था, जो कि एथेंस में हुआ था, जिसको आज ग्रीस बोलते हैं, जिसमें 14 देश शामिल हुए थे। अगर हम बात करें कि महिलाओं की शिरकत की, तो वर्ष 1900 में पेरिस ओलंपिक में पहली बार कुल 22 महिलाएं शिरकत की थीं और अब तक सिर्फ 3 बार 1916, 1940 और 1944 में इन खेलों के आयोजन को रोकना पड़ा, जिसका कारण था प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध। अब हम बात करते हैं ओलंपिक में भारत की। तो सबसे पहले नॉर्मन पिचर्ड नामक एक भारतीय प्रतिनिधि ने ओलंपिक में हिस्सा लिया था और उन्होंने एथलेटिक्स में 2 सिल्वर पदक जीते थे। भारत में आधिकारिक रूप से 1920 में पहली बार हिस्सा लिया था। टोक्यो ओलंपिक 2020 से 100 साल पूरे हो गए हैं। आधिकारिक रूप से अगर देखा जाए तो भारत ने 1920 में पहली बार हिस्सा लिया और 2020 टोक्यो ओलंपिक को मिलाकर अब तक 100 साल हो चुके हैं। भारत ने अब तक कुल 35 पदक जीते हैं। 1928, 1932 और 1936 में लगातार भारतीय हॉकी टीम ने 3 स्वर्ण पदक अपने नाम किए। ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, लगातार 3 स्वर्ण पदक जीतना, वो भी हॉकी में। व्यक्तिगत स्पर्धा में भारत को पहला पदक केडी जाधव ने कुश्ती में 1952 में कांस्य पदक के रूप में दिलवाया था, जो कि हेलसिंकी में हुआ था। हेलसिंकी फिनलैंड की राजधानी है, हेलसिंकी, वहाँ हुआ था ओलंपिक। उसमें केडी जाधव ने कांस्य पदक दिलवाया था। अब बात करते हैं टोक्यो ओलंपिक 2020 के 32वें एडिशन, जो कि अभी हाल फिलहाल में संपन्न हुए हैं। इसकी शुरुआत 23 जुलाई 2021 को हुई। इसके अगर शुभंकर की बात करें, यानी कि मस्कट मिराई तोवा, प्रथम स्थान पर अमेरिका 113 पदक के साथ और द्वितीय स्थान पर चाइना 88 पदक के साथ, तृतीय स्थान पर जापान 58 पदक के साथ। वहीं अगर भारत के पदक तालिका की बात की जाए तो भारत को कुल 7 पदक मिले और भारत 48वें स्थान पर रहा। ध्वजवाहक की अगर बात करें तो उद्घाटन समारोह में एमसी मेरी कॉम व मनप्रीत सिंह रहे और समापन समारोह में जो ध्वजवाहक थे वो थे बजरंग पूनिया। अगला ओलंपिक फ्रांस में होने वाला है 2024 में, फ्रांस के पेरिस में होगा। अब बात करते हैं जो भारत को 7 पदक मिले उनमें से उन खिलाड़ियों के बारे में कि उन्होंने कैसे कैसे अपने खेल को आगे बढ़ाया। अगर हम बात करते हैं नीरज चोपड़ा की, तो इनका जो खेल है जेवलिन थ्रो करते हैं ये। इनका जन्म पानीपत हरियाणा में हुआ और इस बार के टोक्यो ओलंपिक में उन्होंने भारत को स्वर्ण पदक दिलाया। 88.58 मीटर के जेवलिन को फेंक कर उन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया और भारत को स्वर्ण पदक दिलाया। एशियन गेम्स में भी स्वर्ण पदक ला चुके हैं, जो कि 2018 में हुए थे। कॉमनवेल्थ गेम 2018 में भी स्वर्ण पदक ला चुके हैं। अवार्ड की अगर बात करें तो इनको अर्जुन अवार्ड मिल चुका है और अभी ये जूनियर कमिश्नर ऑफिसर सूबेदार यूनिट 4 राजपूताना राइफल्स में पदयुक्त हैं। इसके बाद अगर हम बात करें सिल्वर पदक की, तो श्रीकॉम मीराबाई चानू, इनका जो खेल है भारोत्तोलन यानी कि वेट लिफ्टिंग, 48 किलोग्राम कैटेगरी में ये खेलती हैं। इनका जन्म इम्फाल मणिपुर में हुआ है और इस बार के टोक्यो ओलंपिक में सिल्वर पदक इन्होंने लाया है। कॉमनवेल्थ गेम में भी ये गोल्ड मेडल ला चुके हैं 2018 के कॉमनवेल्थ गेम में। और अगर सम्मान की बात करें तो इनको राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 2021 दिया जा चुका है।
जिसका नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद अवार्ड रख दिया गया है। आप सबको मालूम होगा कि राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का नाम बदल दिया गया है, अब इसका नाम होगा मेजर ध्यानचंद अवार्ड। और 2018 में पद्मश्री सम्मान से भी इनको सम्मानित किया गया था। अगले खिलाड़ी हैं जिनको सिल्वर पदक मिला है, वो हैं रवि कुमार दाहिया। इनके खेल की बात करें तो ये पहलवानी करते हैं, 57 किलोग्राम कैटेगरी में खेलते हैं। टोक्यो ओलंपिक में इनको सिल्वर पदक मिला है और वर्ल्ड चैम्पियनशिप में भी ये रजत पदक ला चुके हैं, जो कि 2019 में हुआ था। और अगर हम बात करें रजत पदक के बारे में, तो जो हमारे खिलाड़ी हैं रजत पदक के, लवलीना बोरगोहेन, ये मुक्केबाजी भी करती हैं, 69 किलोग्राम कैटेगरी में खेलती हैं। इनका जन्म गोलघाट असम में हुआ है। टोक्यो ओलंपिक में ये रजत पदक लाई हैं। वर्ल्ड चैम्पियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल भी लाई थी 2018 में। अगर अवार्ड की बात करें तो इनको अर्जुन अवार्ड मिला है। हमारे अगले खिलाड़ी हैं बजरंग पूनिया। ये भी पहलवानी करते हैं 65 किलोग्राम कैटेगरी में। इनका जन्म झज्जर हरियाणा में हुआ है और इस बार के टोक्यो ओलंपिक में रजत पदक लाने में कामयाबी हासिल की है। कॉमनवेल्थ गेम में भी स्वर्ण पदक ला चुके हैं। और अगर सम्मान की बात की जाए तो अर्जुन अवार्ड 2015 में, पद्मश्री 2019 में, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 2019 में इनको दिया गया है। जैसा कि आपको हमने बताया कि राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद अवार्ड कर दिया गया है। और कांस्य पदक इस बार पुरुष हॉकी टीम ने भी लाया, जो कि एक ऐतिहासिक पल था भारत के लिए। 41 सालों बाद पुरुष हॉकी टीम ने कोई मेडल लाया है। पीवी सिंधु की अगर बात करें तो उन्होंने भी कांस्य पदक लाया और ये भी एक ऐतिहासिक ही था, क्योंकि पहली महिला बनी भारतीय महिला जो लगातार 2 मेडल लाई। पुरुष हॉकी टीम ने 41 साल बाद मनप्रीत सिंह की अगुवाई में ओलंपिक का कोई पदक अपने नाम किया। इससे पहले भारत ने आखिरी बार 1980 में मॉस्को ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था। भारतीय महिला हॉकी टीम ने ओलंपिक खेलों में अपने पहले सेमीफाइनल में पहुंचकर इतिहास रच दिया। हालांकि सेमीफाइनल में उन्हें अर्जेंटीना से हार का सामना करना पड़ा। अगर बात करें तलवारबाजी स्पर्धा की, तो भवानी देवी ने ओलंपिक खेलों के लिए क्वालिफाई किया और वो पहली भारतीय महिला बनी। नेथना कुमानन ओलंपिक खेलों के लिए क्वालिफाई करने वाली भारत की पहली महिला नाविक बनी। ये नाविक यहाँ पास गलत होगा, नाविक। भारत को इस ओलंपिक का पहला पदक मीराबाई चानू ने रजत पदक के रूप में दिलवाया। नीरज चोपड़ा व्यक्तिगत श्रेणी में स्वर्ण पदक जीतने वाले भारत के दूसरे खिलाड़ी बने। पहले खिलाड़ी थे गगन नारंग। पीवी सिंधु कांस्य पदक जीतते ही 2 व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई। अगर आपको मेरा पढ़ाना सही लगता है, आपको लगता है कि ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो बनाना चाहिए, तो सपोर्ट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा लें। धन्यवाद।